भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य भागवत सेवया भक्त वृंद श्री कृष्ण प्रकट्य दिवस महाउत्सव की आप सबको हार्दिक बधाई हो। ये जो श्री कृष्ण जन्म हम मना रहे हैं 5225 साल या जो हो गया है, उस समय जो भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य है, ये स्पेशल प्रकट्य है, वो बहुत विशेष प्रकट्य है। और इस प्रकट्य के विषय में हम श्री कृष्णदास कविराज महाराज के श्री चैतन्य चैतन्य से कुछ श्लोकों का रसास्वादन करेंगे। पूर्व ये न पृथ्वी भार हरि बारे, कृष्णावतीर्ण हैला शास्त्रे प्रचारे। शास्त्र में ये प्रचार है कि पहले भगवान पृथ्वी के भार हरने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं। अब कहते हैं, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, स्वयं भगवानेर कर्म नहीं भार हरण। अब एकदम कहते हैं स्वयं भगवानेर कर्म नहीं भार हरण। श्री कृष्ण का ये काम नहीं है कि पृथ्वी का भार हरण करे, तो कौन करता है? स्थिति करता विष्णु करे न जगत पालन। जो स्थिति करता भगवान विष्णु है विशेष रूप से, वो जगत का पालन करते हैं, तो उनका काम है भार हरण। कृष्ण का काम भार हरण नहीं है। तो अब कहते हैं जब कृष्ण का काम भार हरण नहीं है, किंतु कृष्णेर यही है अवतार काल। जो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं नित्य नेम से, वैसे स्वतंत्र है कभी भी ले सकते हैं, परंतु ये नेम से भागवत में वर्णन है, तो इस बार भगवान श्री कृष्ण के उस स्वयं भगवान के अवतार लेने का समय हो गया था। भार हरण काले आते हीला मिशाल। परंतु उसी समय इस बार पृथ्वी के भार हरने के लिए भी पृथ्वी ब्रह्मा जी को ले जाकर प्रार्थना किया था। तो क्या हुआ? पूर्ण भगवान अवतरे ऐ काले। उस वक्त भगवान पूर्ण अवतार के रूप में पूर्ण अवतार उस समय भगवान ने पूर्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए। और सब अवतार ताही आसी मिले। जितने अन्य अवतार पहले हो चुके हैं वो सब उस पूर्ण भगवान श्री कृष्ण में आ मिले। कौन कौन से? नारायण चतुर्व्यूह, मत्स्य आदि अवतार, युग मनवंतर अवतार, यथाचार सबे आसी कृष्ण संगे हया अवतीर्ण। ऐसे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो नारायण चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह का मतलब वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मत्स्य आदि अवतार, युग अवतार और मनवंतरों के 14 मनवंतरों के अवतार और जितने भी अवतार हैं वो सब श्री कृष्ण में समा गए। इसी को भागवत के शब्दों में लिखा है अंश भागेन। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर अविशेष्ट मन अनंक दुब्दुभि। अंश भागेन अविशिष्ट मन अनंक दुब्दुभि। भागवत में लिखा है कि वसुदेव के मन में भगवान अपने सारे अंशों को साथ लेकर प्रकट हुए और सारे भगों को, भग का मतलब 6 भग, पूर्ण भगवान अवतार हुए। तो अब कहते हैं
अतएव विष्णु थके न कृष्ण शरीरे। इसका मतलब कृष्ण के शरीर में विष्णु पहले से ही है। और ये कहाँ से विष्णु आया, कौन सा विष्णु आया, उसका हमको जानकारी मिलती है। वसुदेव और देवकी के यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उनको दर्शन भी अद्भुत बालकम शंख चक्र गदा पदम हस्तम कीचक कुंडल धारण, ये ऐसे प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के सामने भगवान। विष्णु द्वारा करे कृष्ण असुर संहार। जहां भी असुरों का संहार भगवान ने किया है वो सब विष्णु के माध्यम से करते हैं। माखन चोरी रास लीला स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ग्वाल बालों के संग गाय चराना, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। असुर संहार विष्णु का कार्य है। तो कृष्ण क्यों आते हैं? अनुसंगे क्रम आई असुर मारण। ये असुर मारण भगवान अनुसंगे कर्म का मतलब सेकेंडरी है। यही लागे अवतार कहे से ही मूल कारण। तो मूल अवतार का कारण क्या है श्री कृष्ण का? ये तो अनुसंगे के मतलब सेकेंडरी है, ये गौण कारण है, मुख्य कारण नहीं है। तो मुख्य कारण क्या है? ये है मुख्य कारण। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोके करीते प्रचारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम। भगवान के हृदय में ये संकल्प हुआ कि जो प्रेम रस है और रस प्रेम रस का भी जो सार है, निर्यास सार है, उसका आस्वादन कराना है और करना है। कौन से मार्ग से प्रेम रस का के सार का आस्वादन होता है? राग मार्गे। राग आत्मिक और राग अनोखा भक्ति के मार्ग से, राग मार्ग से। भक्ति लोके करिए ते प्रचारण, संसार में राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। रसिक शेखर कृष्ण, कृष्ण क्या है? रसिक शेखर। शेखर का मतलब जैसे मंदिर का शिखर होता है ना, इसका मतलब क्लाइमेक्स या टॉप। तो भगवान श्री कृष्ण रसराज कृष्ण है, रसराज कृष्ण। और कहते हैं अखिल रस मूर्ति, ये है हमारे भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण। अखिल रस मूर्ति कृष्ण। परम करुणा, और उनके हृदय में अति करुणा का भाव है। ये दुई हेतु, ये दो कारण है। राग मार्ग का प्रचार, स्वयं को आस्वादन करना और दूसरों को प्रचार करना। इसीलिए के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतार लिया। ऐश्वर्य ज्ञाने न सब जगत मिश्रित, जगत के अंदर कृष्ण को भगवान मान के उनके वैभव से सारा जगत जो है पूजा करता है, वो मिक्स पूजा है, मिश्रित है। ऐश्वर्य स्थिल प्रेम नहीं मोर प्रीति, भगवान कहते जब तक इस ऐश्वर्य सूख न जाए, स्थित न हो जाए, बंद न हो जाए और केवल प्रेम न हो तो मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। इसका मतलब कृष्ण को प्रसन्नता कब होती है? जब कोई उनसे प्रेम करता है, अपना मानता है, भगवान मान के दूर से खड़ा होता है, उससे कृष्ण को इतना रसास्वादन नहीं होता। और तब कह रहे हैं अमारा ईश्वर माने आप ना का हीन, मेरे को ईश्वर माने, अपने को हीन दीन माने। तार प्रेम वश अमी ना हाइये आधीन, उसके प्रेम के बस होके मैं उसके अधीन नहीं होता हूं। वो मेरा ऐश्वर्य का उपासक है। आमा कहता ये भक्त भजे ये ही भावे, तारे से भावे भजे यही मोर स्वभाव। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्, जो भक्त जिस भाव से मेरी भजन करता है मैं वैसे उसके साथ व्यवहार करता हूं।
मोर पुत्र, कोई कहे कि कृष्ण मेरा बेटा है। मोर सखा, कोई कहे कृष्ण मेरा सखा है। मोर प्राणपति, कोई कहे कि ये मेरा प्राणनाथ है। यही भावे यही मोर करे शुद्ध भक्ति, जो इस भाव से मेरी शुद्ध भक्ति करता है। अपना के बड़ माने, अपने को बड़ा मानता है। हमारे समहीन, कोई हमको बराबर मानता है, कोई कमजोर मानता है। सखा बराबर मानता है, माता पिता अपने से हीन मानता है। से ही भावे हयामी तहारा आधीन, उनके मैं अधीन हो जाता हूं, वो मेरे को बस में कर लेते हैं। मयि भक्ति भूतानाम अमृतव्याय कल्पते, दृष्ट्या यदासिन मद स्नेहो भवती नाम मद आपनः। मद स्नेहो, जब तक स्नेह भगवान से नहीं है। ये एक प्रश्न हम प्राय आपको प्रचार में आते हैं तो पूछते हैं कि कृष्ण कौन है। तो प्राय सबका है भगवान है, पूर्ण पुरुष भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ऑल अट्रैक्टिव है। ये सब ऐश्वर्य का वर्णन है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कृष्ण मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, जब तक ममत्व नहीं होगा कृष्ण में, स्नेह नहीं होगा, तब तक भक्ति कृष्ण को प्रसन्न करके कृष्ण को प्रेम के रस्सी में बांध नहीं सकती। माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, यशोदा मेरे को अपना बेटा मान के और दामोदर बना के पेट में रस्सी बांध देती है। अरे वेदों में कहीं किसी ने भगवान को बांधा है का? यशोदा ने ये यश भगवान को दिया, उसका नाम दामोदर हो गया। न शंकर जी ये कर सकते हैं, न ब्रह्मा कर सकते हैं, न लक्ष्मी कर सकती है। और ये सौभाग्य इस गोपी माता यशोदा को मिला। अति ही न जाने करे लालन पालन, मुझे समझते ये भूखा है, चल नहीं पाएगा, खाएगा तो कैसे कमजोर हो जाएगा, मेरा लालन पालन करती है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सखा शुद्ध सख्या करे स्कंद आरोहण, खेल में हम कहते हैं कि जो हारेगा कंधे के ऊपर चढ़ाएगा। मैंने हार लिया तो श्री धामा ने कहा कंधे पे चढ़ाओ। मैंने कहा मैं नंद बाबा का बेटा हूं, राजा का क्यों कंधे पे चढ़ोगे? बोला खेल में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कंधे पे चढ़ाना पड़ेगा। और कृष्ण के कंधे के ऊपर श्री धामा चढ़ गया। बोला ऐसे कोई सखा मुझे मिल जाए। तुम ही कौन बड़ लोक, तुम ही अमी सम, तुम कौन सा बड़ा हो, हम और तुम समान हैं। ये भाव कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब आगे, प्रिया यदि मान करे करे भर्सन, और नाराज हो जाए मेरी प्रेमिका गोपी और मेरे को डांटे। वेद स्तुति हईते हरे से ही मोर मना, वेद स्तुति हईते हरे से ही मोर, वेद स्तुति से मेरे को वो इतना प्रसन्नता नहीं होती, परंतु ये मेरा मन हर लेता है। कुछ भक्त थे बरसाना के, राधा रानी से प्रेम करते थे, चले गए नाथ द्वार में। नाथ द्वारे चले गए तो नाथ द्वारे में भगवान का दर्शन किया। ये तो साधु थे, 10-20 रुपये जो थे किराए का दे के चले गए। बाहर आए, भूख लगी, प्रसाद मांगा तो बोला पैसों का प्रसाद मिलता है यहाँ। और नाथ द्वारे में, नाथ द्वारे का तो ये है कि बाहर सामान लो, अंदर उनको दो, वो पकाएंगे महात्मा, भगवान को भोग लगेगा, फिर प्रसाद बाहर खरीदोगे। और जो सेवक है उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको प्रसाद का हिस्सा मिलता है। और वो प्रसाद को बाहर श्रद्धालुओं को दे के कुछ जो मिल जाता है धन, उससे अपना निर्वाह करते हैं। इनके पैसा, बोला पैसा तो है नहीं, पैसा इतना ही है, वापस जाने का किराया है। और फिर जाके भगवान को कहते हैं अरे आपसे तो अच्छा हमारा वृंदावन वहाँ बिहारी है, किसी को भूखा नहीं रखती है, हमारी राधा रानी कभी ब्रज में किसी को भूखा नहीं रखती है, और यहाँ बड़ा पूजा होती है, 56 भोग लगता है, और हमारे साधुओं को भूखा रखते हो, आपका दर्शन हो गया, अब हम जा रहे हैं। ऐसे करके साधु जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक पंडित जी बहुत बड़ा टोकरा प्रसाद का भर के लाया। अरे बाबा कौन आए हैं वृंदावन वाले, बरसाना वाले कौन है? बोला कौन, क्या करना है? बोला प्रसाद। बोला पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं चाहिए, श्रीनाथ जी ने प्रसाद भेजा है आपको देने के लिए। अब तो कहते हैं अरे भाई भगवान पहले ही कहा होता कि आपको डांटने से अच्छा लगता है तो हम आपको डांट देते, प्रसाद हमको 2 घंटे भूखा रख दिया आपने। तो ये जब भगवान से कोई प्रेम से स्नेह से ऐसा भाव रखता है जो सबका अधिकार नहीं है,
ये सब ऐसे नहीं कर सकते। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे थे, भीमसेन मिलने के लिए आए। बड़ा भाई है भीम, उसको आदर करना चाहिए। और कृष्ण ने दरवाजे पे कह दिया चौकीदार को कि इसको बोलना रुको, अब कृष्ण किसी काम में है। अभी थोड़ी देर भीमसेन रुका, और भीमसेन से रुका कहाँ जाए, अंदर जाके बोला कौन सा काम है तुम्हारे को? कह रहे काम है, भोजन कर रहे हो। अरे कैसे भोजन करोगे, बड़ा भाई आया। और जैसे भीम डांटने लगा, कृष्ण हंसने लगा। हंसते हंसते प्रणाम करके गले मिल गया। बोला भीम यार सब पूजा करके खिलाते हैं, कोई प्रेम से ये खाओ ये खाओ, कोई आज तक मेरे को डांटा नहीं। मेरे को तो अभी बदहाजमा हो रहा था, मैंने कहा आया है भीम तो थोड़ा उसकी डांट सुनने तो हमारे को हाजमा ठीक हो जाएगा। तो असल में ऐसा भगवान के साथ जिन भक्तों का प्रेम का स्नेह है, वो भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय लगता है। ये शुद्ध भक्त लैया करीमू अवतार। तो जब मैं अवतार लेता हूं श्री कृष्ण, तो मेरे साथ इन शुद्ध भक्तों को साथ ले आता हूं। करीबे विविध विविध अद्भुत विहार। अपने बड़े हमसे नंद यशोदा उपनंद पेरवी माँ और सब बड़े बड़े सुमुखा गोप, इन सबको पहले भेज देता हूं जो मेरे वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं। और फिर मैं अपने सखाओं को साथ में लेके आता हूं, और राधा रानी और उनकी काया व्यू सब सखियों को भेज देता हूं। और मेरे पत्रक रक्तक और उज्ज्वल आदि जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, उन सबको साथ में लेके आता हूं और उनके साथ बहुत प्रेम का विहार करता हूं। वैकुंठ आदि नाही ये लीला प्रचार। इस लीला का तो वैकुंठ में किसी को पता ही नहीं है। वहां भगवान का न माता है, न पिता है, न कोई सखा है। वहां तो वो 2.5 रस है वैकुंठ में। मैं तो यहाँ धरती पे आता हूँ तो 12 रसों को साथ ले आता हूँ। मेरे गोकुल में 12 ही रस परिपूर्ण रूप से है। से ही लीला करीबे याते मोर चमत्कार। ऐसी ऐसी लीला करके मैं संसार में आश्चर्यजनक लोगों को कर देता हूँ, चमत्कार कर देता हूँ। मो विषय गोपी गणेरा उपपति भावे। गोपी मेरे को अपना उपपति मानती है। उप का मतलब हो जिसको कहा जाए कि शादी एक से हुई और प्रेम दूसरे से करती है, इसको कहते हैं प्रणय। और इसको कहते हैं अपना स्वकीय परकीय भावे ब्रजेरा। मो विषय गोपी गणेरा उपपति भावे योग माया करीबे के आपन प्रभावे। योग माया क्या करती है, गोपियों के क्लोन बना देती है। असली गोपी तो कृष्ण के साथ रहती है और उसकी छाया रूप गोपी का विवाह कर दिया जाता है गोपों के साथ में। और जो असली गोपी है वो तो कृष्ण से नित्य प्रेम करती है, लेकिन छाया गोपी और लोगों को तो एक जैसी लगती हैं, और एक तो छुपी होती हैं, असली तो छुपी होती हैं। वो तो अंत में जब भगवान वापस आते हैं श्री कृष्ण द्वारका में अपने शल्व को मारकर और फिर दंडवकर को मारने के लिए मथुरा आते हैं, तब जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो असली गोपियों को प्रकट किया जाता है। फिर महारथ के ऊपर सारे जिनका अभी नाम लिया है, जो पार्षद भगवान साथ ले आए, उन सबको लेके एक रूप में गोलोक धाम चले जाते हैं और दूसरे रूप में रथ के ऊपर चढ़ के द्वारका में जाते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं। ऐसा भागवत के अंदर आपने पढ़ा होगा। और योग माया करीबे का आपन प्रभावे। रास में गोपियां तो भगवान के साथ रास कर रही थी, लेकिन गोपियों के पति कह रहे थे हमारी पत्नियां हमारे घर में सोई हुई है। उनको तो कभी संकेत भी नहीं हुआ कि हमारी पत्नी हमारे पास नहीं है। तो ये अद्भुत एक लीला है जो श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं तब करने आती हैं। तो प्रायः लोग क्या है कि विष्णु अवतार को ही प्रथम मुख्य मानते हैं, इसलिए ये कृष्ण की लीलाएं उनकी समझ में आती नहीं है। और उनकी समझ में आएंगे भी कैसे, उनके हृदय में प्रेम प्रकट ही नहीं हुआ है। ऐश्वर्य भाव से प्रेम संकुचित है, इसलिए इन लीलाओं का रसास्वादन वो नहीं कर सकते। आमी ही न जाने तहा न जाने गोपी गण। न गोपियां अपने को जानती हैं न मुझे जानती हैं।
दुहार रूप गणे दुहार नित्य हर हरे मन। हाँ, हमको भी पता नहीं लगता है, गोपियों को भी पता नहीं लगता है कि हम दो हैं, और हमारा मन एक दूसरे की सुंदरता और गुणों का वर्णन करता रहता है। इसको कहते हैं स्क्रिप्ट लिखने वाला भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, और पात्र या एक्टर या अभिनेता भी कृष्ण और गोपियां हैं, लेकिन डायरेक्टर योग माया और लीला शक्ति है। वो जब डायरेक्शन देती है तो ऐसा वातावरण होता है कि उनको पता नहीं लगता है कृष्ण को कि मैं भगवान हूं, और गोपियों को कि हम गोपियां हैं या किसी की पत्नियां हैं। परंतु स्क्रिप्ट भगवान ने लिखा है, स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं लिखा है। लेकिन जब वो लीला करते हैं तो योग माया उनको ही भुला देती है और गोपियों को ही भुला देती है। ये बहुत अंतर की बातें हैं। पता नहीं आज चैतन्य चरितमृत तो है कि भगवान के क्या सोचते हैं, भगवान के क्या कहते हैं भगवत गीता, भगवान क्या करते हैं भागवत, और भगवान क्या सोचते हैं चैतन्य चरितमृत इन। और फिर धर्म छाड़ी धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, मर्यादा धर्म, उनको छोड़ दिया। राग दुहि करे मिलन, प्रेम से एक दूसरे से मिलन करते हैं। वो मिलन मर्यादाओं से बहुत ऊपर है। सर्वधर्मान परित्यज्य की कक्षा की है गोपियां। कभू मिले कभू ना मिले, कभी तो मिला संजोग होता है और कभी वियोग होता है, कभी विप्रलंबा भाव है। दैवेरा घटन, ये सब योग माया करती है। लगता है कि अपने आप नेचुरली हो रहा है। डेस्टिनी क्या, भगवान ही डेस्टिनी है स्वयं। यही सब रस निर्यास करीबे आस्वादन, ऐसे अद्भुत रसों का मैं रसास्वादन करता हूं। यही द्वारे करीबे सब भक्तेरा प्रसाद, और इस प्रकार से इस राग भाव का प्रसाद मैं शुद्ध भक्त जो मेरी राग भक्ति करते हैं उनको देता हूं। सो यहाँ से आगे श्लोक तो नहीं पढ़ रहे हैं, आपका 8 बजे ड्रामा भी है। ब्रजेरा निर्मल राग सुनी भक्त गण, जब आप और हम जैसे भक्त प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु जो ये रस लाए हैं, जो श्री कृष्ण लाए थे, और उसका भी ढक्कन खोला है चैतन्य महाप्रभु ने। यदि गोरा न होता तो राधार प्रेम महिमा और सीमा का पता कैसे लगता। ब्रजेरा निर्मल राग सुनी भक्त गण, राग मार्गे भजे ये न छाड़ी धर्म कर्म। ये है भगवान श्री कृष्ण के अवतार का हमारे लिए संदेश कि राग मार्ग से मेरी भक्ति करो। श्री कृष्ण कहते हैं आप लोग सब किस में बंध गए हो, आपको बांधा किसने है? आपको बांधा है संबंध ने, बेटे के संबंध ने बांधा है, सखा के संबंध ने बांधा है, प्रेमी के संबंध ने बांधा है, और तुम दुनिया में बंधे हुए हो। अब मैं आपको इन्हीं सारे संबंधों के साथ मेरे से आप ये, अब मेरे को बेटा बना लो, मेरे को सखा बना लो, मेरे को प्रेमी बना लो, बस हो गया, आपके बंधन खत्म हो गए, आप मेरे प्रेमी हो गए। तो भगवान असल में प्रेम की पाठशाला खोलते हैं और सारे सुंदर संबंधों के साथ भक्तों को निमंत्रण देने के लिए अपने पार्षद, अपने शुद्ध एसोसिएट वे गोलोक धाम से साथ लाते हैं। और ये है श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य। इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी की एक दिन में अरबों वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन हमारा जन्म उस युग के द्वापर के अंतिम चरण में हुआ है। भगवान का प्रकट श्री कृष्ण स्वयं भगवान जो प्रेम देने आते हैं, और जब श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रेम देने आते हैं और कभी कभी कृपा करके चैतन्य महाप्रभु उसके द्वापर के प्रथम चरण में आ जाते हैं। एक चरण 1000 साल का होता है, और वो जो प्रथम चरण उसको संधि कहते हैं, युग संधि, आगे और पीछे युग के, और उसमें चैतन्य महाप्रभु आ गए 500 साल 525 साल या कुछ जो भी समय है उस पहले। और कितना हमारा सौभाग्य है कि हमको ये जो कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य है
जिसमें हरे कृष्ण मंत्र, राधा तंत्र, ये हरे कृष्ण मंत्र जो गोपियां भगवान को अपने बस में करने के लिए गाती है, ये चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रेम के खजाने का ढक्कन खोल के और बहुत स्वयं रस आस्वादन करके और फिर ऊपर से छलक के जो नीचे गिरा वो हम सबको दिया। और जो आचार्यों के द्वारा, गोस्वामियों के द्वारा शास्त्र के रूप में लिपिबद्ध हुआ और जो फिर प्रभुपाद जी ने आधुनिक भाषा में सारे विश्व को प्रचारित किया। और ये सौभाग्य कृष्ण भावना अमृत संघ विशेष रूप से गौड़ीय पद्धति के अंतर्गत प्राप्त है और कहीं इसकी उपलब्धि नहीं, कहीं ये प्राप्त नहीं है। हम अंदर बहुत हो सकते हैं राधा कृष्ण के, बड़ी मेजेस्टी के साथ पूजा भी हो सकती है, परंतु ये राग मार्ग वाला प्रेम, धर्म कर्म छाड़ी राग मार्गे भगवान को मेरा मानने वाला, ये जो साधन है, इसके भी साधन में हमें सावधान जरूर रहना है। और वो सावधानी है साधक रूपे और सिद्ध रूपे। बाहर संसार में तो साधक की तरह 16 माला जपनी है, 4 नियम पालन करना है, परंतु जब भाव का उदय हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए, तो बीच बीच में घंटा एक अपने उस प्रकट किए हुए शुद्ध देह में, उस सिद्ध देह में, उसको कहते हैं संपत्ति दशा, उसमें भगवान की नित्य लीला में मेरा भगवान की जो सेवा है उसको करना, ये सौभाग्य तो केवल कृष्ण जन्म के दिन विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की कृपा से और उनके अनुयायियों के अनुग्रह से हम सबको प्राप्त है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस युग में हमारा जन्म हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं भगवान की बड़ी अंतरंग लीलाएं, तो भगवान की लीलाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकट लीला होती है जो अवतार काल की होती है, जिसका वर्णन भागवत में। दूसरी भगवान की लीला अप्रकट होती है, जो नित्य होती है, जो वास्तविक होती है और जिसका वर्णन केवल शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रकट होता है। और वो भक्त जब उसका उल्लेख करते हैं तब उसका हमको पता लगता है। तो हमारे ये जो गोस्वामी गण थे, ये तो भगवान के नित्य पार्षद गोलोक धाम से मंजरी आई थी और ये मंजरी भाव से कृष्ण को अपना प्रेम करने वाले भाव से प्रकट हुए थे। और उन्होंने जो शास्त्रों में हमारे को कृष्ण प्रेम के रस, भक्ति का रस का अमृत दिया है, ये कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा उपहार कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों को प्राप्त हुआ है। इसका पूर्ण लाभ लेके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? इनके प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साधु साधु साधु। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। मैं समझा जन्माष्टमी में कोई नहीं पढ़ता है, ये क्या पढ़ा जाता है क्या? हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ दादा, ये कोई नहीं पढ़ता, आप नहीं पढ़ा है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जन्माष्टमी के ये कृष्ण के रहस्य को जानते हैं, लेकिन पढ़ के हमने प्रमाण के रूप से थोड़ा सा इसका रसास्वादन किया और कराया। अच्छा लगा आपको? कोई प्रश्न है किसी का? यस 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 दादा, सो नाइस, सच ए वंडरफुल क्वेश्चन। आपने पूरा जन्माष्टमी भगवान जन्म कैसे लेते हैं, क्या रीजन है, सब कुछ बताया हमें चले से। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कौन? रसा सिंधु विपिन का पापा। रस सिंधु, हाँ विपिन पप्पा, बोलो। सबसे पहले मैं आपको जो है दंडवत प्रणाम करता हूँ प्रभु जी। जय राधे श्याम। दंडवत, मेरा भी दंडवत। हमको रस, हमारे कानों में रस बोला है भगवान कृष्ण का। प्रभु जी, ये मंजरी और गोपी में क्या फर्क है? गोपी मंजरी में कोई ज्यादा फर्क है या एक ही है? बहुत बड़ा एक फर्क ये है कि गोपी भगवान का संग करना चाहती है, मंजरी कभी भगवान का संग नहीं करना चाहती है, सिर्फ दूर से देख के और सेवा करना चाहती है। जो गोपियों को नहीं मिलता है वो मंजरियों को मिलता है। सब भगवान की लीला का वो दर्शन कर सकती हैं। गोपियों को वो दर्शन करने वाले को ज्यादा सुख मिलता है। गोपी मंजरियां कभी भी
व्यक्तिगत रूप से कृष्ण को मिलना नहीं चाहती, संभोग नहीं चाहती, बस दूर से सेवा करना चाहती हैं। आयु में मंजरी 8 साल के नीचे होती है, 7, 8, 9। गोपियां 12 से ऊपर, मंजरी 12 से नीचे। यानी दास भाव ज्यादा होता है उनमें मंजरी में क्या? और उन्हें है तो कांता भाव, लेकिन कांता भाव है दूर से गोपियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। छोटी उम्र है ना, अभी तक वो भाव नहीं प्रकट हुआ है जो होना चाहिए। वैसे किंकरी, अपने आप को किंकरी मानते हैं, वो राधा रानी की किंकरी मानती हैं अपने आप को। किंकरी का मतलब किम करो मी, क्या करूं, आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती है, क्या करें। किंकरी मतलब ये मंजरी से भी मतलब मंजरियां अपने आप को किंकरी मानती हैं। अच्छा, मंजरी का ही एक रूप किंकरी है। हाँ, वो सेविकाएं है ना, वो राधा रानी की सेविकाएं हैं, राधा रानी के सखियों की सेविकाएं हैं। हर एक सखी की अपनी अपनी, जैसे ललिता के साथ में रूप मंजरी है, उसके साथ रति मंजरी है, ये उनका ग्रुप है। ऐसे विशाखा की अपनी मंजरियां हैं, ऐसे सब मंजरियों के अपने अपने ग्रुप है जो कृष्ण की विशेष नाना प्रकार की सेवा करती हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वैसे हमारे को मालूम नहीं है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कह सकता है कमल मंजरी 7 साल मेरी उम्र है, वो अपना स्वरूप बताते हैं। वो इस तरह जिनको जो शुद्ध भक्त हैं, अपने को तो इसके बारे में बोलने में भी झिझक होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की जय। मेरे को एक मंदिर का भी क्लास अभी लेना है, दूसरा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलो बेटा। हम आपको 12 बजे के बाद ये फलहारी करना है ना प्रभु? आज क्या करना है 12 बजे के बाद? फलहारी करना है। अरे बच्चे का नहीं रख सकते, वो खा सकते हैं, रख सकते हो वो शाम तक, और रात को 12 बजे तक नहीं खाएं तो अच्छा है। और जो नहीं रख सकते कर लें, अपना जप करो, कथा अगर नहीं खाओ और सो जाओ, उससे अच्छा है कुछ खा के जप करो। ओके प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये व्यक्ति हर एक का अपना स्वतंत्र विचार है। नहीं, प्राय भक्त नहीं खाते हैं, कुछ निर्जल करते हैं, कुछ केवल जल से करते हैं, सजल करते हैं, कुछ फलाहार करते हैं। वो हर एक भक्त का अपना श्रद्धा के अनुसार है, कोई कठोर नियम नहीं है। प्रभुपाद का तो यूटिलिटी प्रिंसिपल है, आपको सेवा करनी है जन्माष्टमी की बहुत, और शरीर में सत्ता नहीं है तो दबा के जूस गिलास 2 पी लो फ्रूट का और काम करो। यूटिलिटी प्रिंसिपल। हरे कृष्णा। ओ कृष्णा। वांछा कल्पतरु